अस्सलाम आदाब नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यह 7वां चैप्टर है। इसका मजमून है, उन्वान है दिवाली के दीप जले। दिवाली के दीप जले, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए भी यह चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आइए देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंस MCQs हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, नज़्म दिवाली के दीप जले के मुसन्निफ कौन हैं? हफीज़ जालंधरी, अल्लामा इकबाल, फिराक गोरखपुरी, रविश सिद्दीकी। तो इसमें से कौन सा ऐसा जवाब है जो कि सही हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा नज़्म दिवाली के दीप जले के मुसन्निफ फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, नई हुई फिर रस्म, कदीम जदीद पुरानी नई। तो इसमें से कौन सा ऐसा जवाब होगा जो कि सही होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नई हुई फिर रस्म पुरानी। सही ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन सी। ABCD में जो इसका सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है? लफ्ज नूर के क्या मानी है? चिराग, दिया, अंधेरा, रोशनी। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी या शायरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा लफ्ज नूर का क्या मतलब होता है। चिराग, दिया, अंधेरा, रोशनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। लफ्ज नूर का क्या मतलब होता है? रोशनी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है, चिराग और दिया दोनों आपस में मुतरादिफ अल्फाज हैं, और मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? कई अल्फाज और माना सेम हो तो क्या बोलते हैं? माना एक तरह के हो तो मुतरादिफ में शुमार किए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि जलते दीपक के दिल में घाव लगाते जाते हैं, किसके? दिन, रात, सुबह, शाम। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है कि मिसरे को मुकम्मल करिए, लहराई वो डैश दिवाली के दीप जले। तो ए आंचल धानी, बी आंचल नीला, सी आंचल लाल, डी आंचल पीला। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही होगा? लहराए वो आंचल धानी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, मिसरे को मुकम्मल करिए, गम की खुशी की ज़बानी दिवाली के दीप जले। तो दास्तान, शायरी, कथा, नज्म। इसमें से कौन सा ऐसा जवाब है, ऑप्शन है जो कि सही होगा? तो गम की कथा, गम की कथा, यहाँ ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। गम की कथा, खुशी की ज़बानी दिवाली के दीप जले। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 7। लफ्ज साज के क्या मानी है? सितार, गिटार, बाजा, ढोलक। तो इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज होगा जो ऑप्शन होगा जो कि सही होगा? लफ्ज साज के क्या मानी है? लफ्ज साज का मतलब होता है बाजा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 8। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम बताइए। रघुवंश राय, रघुपति सोहाय, रघुपति लाल, रघुराज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तखल्लुस फिराक है, असल नाम रघुपति सोहाय है। रघुपति सोहाय इसके वालिद का नाम है दुर्गा सोहाय। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 9। लफ्ज सलोनी के क्या मानी है? काला, सांवली, गोरा, लाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज सलोनी का क्या मानी है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सांवली। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 10। लफ्ज निषाद के क्या मानी है? गम, उदास, खुशी, दुख। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही जवाब है इसका? लफ्ज निषाद के क्या माने हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लफ्ज निषाद का मतलब क्या होता है? खुशी। तो खुशी इसका सही ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 11। मिसरे को मुकम्मल करिए, पिघले शोलों की दिवाली के दीप जले। जवानी, रवानी, मस्तानी, भड़कानी। पिघले शोलों की रवानी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12। लफ्ज शब का मुतजाद क्या है? शाम, दोपहर, सुबह, रोज। तो इसका मुतजाद लफ्ज क्या होगा? इसका सब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी, शब और रोज कहा जाता है। तो रोज इसका मुतरादिफ सुबह का, शाम, सॉरी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुतजाद, सुबह का मुतजाद शाम, इसी तरह शाम का सुबह, रात का दिन। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, दीवारी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? मुंडेर, सरे दीवार,
दोनों सब गलत हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही होगा? ऑप्शन दीवारी के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? मुंडेर, सरे दीवार दोनों। ए बी सही होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 14। इमला के एतबार से सही लफ्ज क्या है? निशात, निशात, निशान, निशात। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सही होगा इसका इमला के एतबार से? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नून, शीन, अलिफ, तोय। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 15। दिवाली के त्योहार पर क्या जलाए जाते हैं? दिए, लालटेन, ट्यूबलाइट, शमा। तो इसमें से कौन सा ऐसा जवाब होगा जो कि सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दिए इसका सही जवाब है। दिवाली के त्योहार पर दिए जलाए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 16 नंबर सवाल है, मिसरे को मुकम्मल करिए। छेड़ के साजे निशाते आज फिराक सुनाता है, रोशनी, शमा, नूर, चिरागा। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही जवाब है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 17। निशाते चरागा के क्या मानी हैं? खुशियों के चिराग, खुशियों के साज, गम के साज, बाजा का साज। निशाते चरागा के क्या मतलब होता है? खुशियों के चिराग, खुशियों के साज, गम के साज, बाजा का साज। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 18। मैंने पूछा मैं ज़मीर क्या है? ज़मीर, ने, मैं, क्या। तो इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है जो कि ज़मीर होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यह ज़मीर मुतकल्लिम है। इसम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 19। अकरम को रोटी दी, जुमले में अकरम क्या है? सिफत, फेल, इस्म, ज़मीर। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही जवाब है? अकरम को रोटी, अकरम क्या है? अकरम इस्म है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 20। दिवाली कैसा त्योहार है? खुशी का, गम का, खेल का, खाने का। तो दिवाली इसमें कौन सा त्योहार है? खुशी का त्योहार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 21 नंबर सवाल है, इस नज्म में दिवाली की खुशी के साथ साथ किस किसकी कैफियत जाहिर की गई है? गम, खौफ, खुशी, नाराजगी। खुशी के साथ साथ गम की कैफियत बताई गई है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 22। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? चिरागा, 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 चिरागा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऐसा जवाब होगा जो कि सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि 22 सवाल हैं दिवाली के दीप जले की नज्म से। तो आप याद रखिएगा सारे सवालों के जवाबात को। उम्मीद है सारे जवाब आप याद रखेंगे ताकि एग्जाम में सारे सवाल अच्छे से हल हो और किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो।